दोस्तों नमस्कार, मैं निर्मल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी का एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लान फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं और आप सर्च कर रहे हैं कि कौन सा प्लान बेहतर है, तो मैं इस वीडियो के अंतर्गत आपको इस प्लान के डिटेल डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टार हेल्थ का फैमिली हेल्थ प्लान का क्राइटेरिया क्या क्या है, कौन कौन सा व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। हर वो व्यक्ति जो 18 साल से और 65 साल के बीच के एज का है वो व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। इस प्लान के अंतर्गत 16 दिन से लेके 25 साल तक के बच्चे भी कवर होते हैं। मिनिमम 2 व्यक्ति को ये प्लान दे सकते हैं और मैक्सिमम 5 व्यक्ति, 2 एडल्ट प्लस 3 चाइल्ड्स। इस तरह से इस प्लान को मिनिमम 2 व्यक्ति और मैक्सिमम 5 व्यक्ति के लिए एक पॉलिसी के अंतर्गत कवर होता है। दूसरा ऑप्शन की बात करेंगे हम सम इंश्योर्ड। सम इंश्योर्ड कितना है, तो 3 लाख से लेके 25 लाख तक के बीच का सम इंश्योर्ड आप ले सकते हो। एक बार इस प्लान को लेने के बाद आपका लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल रहेगा। चाहे फ्यूचर में आपको कोई भी बड़ा क्लेम आता है, कोई भी बड़ी बीमारी होती है, तो भी आपका ये प्लान कैंसिल नहीं होता है। यानी आपने जिस साल स्टार्ट कर लिया उसके बाद से आप लाइफ टाइम इसको रिन्यू करा सकते हैं। और एज 50 के बाद से आपको हेल्थ चेकअप के लिए भी फैसिलिटी मिलती है इस प्लान के अंतर्गत। अगला पॉइंट है रूम रेंट एलिजिबिलिटी। जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि हमारा इलाज कौन से रूम में हो रहा है, जनरल में हो रहा है, सेमी प्राइवेट में, प्राइवेट में या डिलक्स रूम में। तो इस प्लान के अंतर्गत 3 लाख और 4 लाख के सम इंश्योर्ड के लिए 5,000 रुपये तक का रूम आप ले सकते हो और 5 लाख से ऊपर के सम इंश्योर्ड के लिए एज इट इज सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम आपको मिलेगा। ऑल अदर एक्सपेंसेस लाइक प्रोफेशनल फीस, कंसल्टेंट चार्ज, मेडिसिन, पैथोलॉजी ETC एट एक्चुअल मिलता है इस प्लान के अंतर्गत। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर होता है इसमें। प्री जब भी आप हॉस्पिटलाइज होगे उससे 60 दिन पहले का आपको सारा जो भी ट्रीटमेंट लिया है आपको इस प्लान के अंतर्गत क्लेम करते आएगा और हॉस्पिटलाइज होने के 90 दिन बाद तक भी कवर है। यानी कि आपको ऑलमोस्ट इस प्लान के अंतर्गत एक बार हॉस्पिटलाइज होने पर आपको 5 महीने तक का ट्रीटमेंट कवर मिलता है, जो कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऑल डे केयर प्रोसीजर कवर है। जेनेरिक बीमारी उसको छोड़ के जो भी डे केयर का ट्रीटमेंट है आपको इस प्लान के अंतर्गत कवर है। इस प्लान को लेने के बाद एक बेनिफिट और है कि इंस्टेंट रिचार्ज बेनिफिट मिलता है। इस प्लान के अंतर्गत 5 लाख से ज्यादा के सम इंश्योर्ड के लिए 1.5 लाख रुपए का आपको इंस्टेंट रिचार्ज मिलता है, जिसको कि आपको एडिशनल पेड करने की जरूरत नहीं है। अगला जो बेस्ट फीचर है नो क्लेम बोनस। समझो आपने इस साल प्लान लिया और आपका इस साल कोई भी क्लेम नहीं आया तो आपको 25% सम इंश्योर्ड इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपको प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा। यानी सेम प्रीमियम में आपको 25% इंक्रीज होकर मिलेगा। समझो अगले साल भी आपको क्लेम नहीं आता है तो उसके बाद से 10% के हिसाब से आपको सम इंश्योर्ड इंक्रीज होते जाता है। ये बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है जो कि आपके सम इंश्योर्ड का 100% तक इंक्रीज होता है, नो क्लेम बोनस। अगला बेस्ट फीचर है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड। समझो आपने 5 लाख या 10 लाख का प्लान लिया है, आपका 10 लाख का प्लान 1 साल के अंतर्गत में टोटल अमाउंट अगर खत्म हो जाता है तो आपको अभी अगला बीमारी के लिए पैसे नहीं बचते हैं। इस सिचुएशन में इस प्लान की खासियत यह है कि आपको 3 टाइम्स रिस्टोर करता है, 100%, 100%, 100%। यानी आपका अगर 10 लाख का सम इंश्योर्ड का प्लान है तो आपको 30 लाख तक का बीमा कवर मिलता है इस प्लान के अंतर्गत। ऑल एडिशनल कवरेज, अगर इन फ्यूचर अगर ऑर्गन डोनेट करना पड़ता है तो डोनर के भी ट्रीटमेंट के लिए खर्चा मिलता है आपको। 10% सम इंश्योर्ड का आपके या फिर 1 लाख तक मैक्सिमम डोनर को खर्च करने के लिए मिलता है।
क्रिटिकल केस में अगर आपको हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलता है या फिर आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, तो घर में भी जो ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटलाइज होके, तो घर में भी हॉस्पिटलाइजेशन का वो फाइल बन के और आपको इसका खर्चा मिलता है। न्यू बॉर्न बेबी कवर है 16 दिन के बाद से, यानी 16 दिन पहले का जो भी बच्चे का ट्रीटमेंट होगा वो माँ के प्लान में कवर रहता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि मिनिमम 12 महीने कवर होना चाहिए, उसके बाद ही ये फैसिलिटी का लाभ मिलता है आपको। एवरी क्लेम फ्री ईयर पर आपको हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी मिलती है। ये सम इंश्योर्ड के हिसाब से रहता है, हर सम इंश्योर्ड के लिए अलग अलग है। यहाँ पर एक चार्ट है, आप इसमें देख सकते हैं। कैटरेक्ट के इलाज के लिए भी आपको इस प्लान के अंतर्गत कवर है, जिसमें 5 लाख के सम इंश्योर्ड के लिए आपको 40,000 रुपये पर आई और मैक्सिमम 1 पॉलिसी ईयर में 60,000 रुपये का कवर मिलता है। एक और एडिशनल जो कि जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस प्लान को 60 साल के बाद लेते हो, यानी आपका एज 60 साल है और उसके बाद आप इसमें एंट्री करते हो इस प्लान के अंतर्गत, तो आपको जितना भी बिल आएगा उसका 20% को पेमेंट रहता है। इस प्लान के अंतर्गत आयुष ट्रीटमेंट कवर है, डेली कैश बेनिफिट, अगर आप शेयर अकोमोडेशन चूज करते हैं तो आपको डेली कैश बेनिफिट मिलता है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट भी इस प्लान के अंतर्गत कवर है, लेकिन इसके लिए आपको 36 महीने का वेटिंग पीरियड रहता है। अगर आपने प्रीफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल को चूज किया तो आपको मेडिकल बिल के अलावा लमसम पेमेंट मिलता है। एडिशनल सम इंश्योर्ड फॉर 2 व्हीलर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इसमें आपको एडिशनल सम इंश्योर्ड मिलता है जो कि अगर ट्रैफिक रूल सारे फॉलो किए हैं, हेलमेट पहने हैं, जैसे आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, अगर इस केस में आपके एक्सीडेंट होता है तो आपके सम इंश्योर्ड के अलावा एडिशनल सम इंश्योर्ड मिलता है। इमरजेंसी मेडिकल एवोकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, सेकेंड मेडिकल ओपिनियन अवेलेबल है और एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी भी आपको इस प्लान के अंतर्गत मिलता है। आयुष ट्रीटमेंट के लिए क्या क्राइटेरिया है? समझो आपने 5 लाख से 15 लाख के बीच का प्लान लिया है कोई भी, तो आपको पर ईयर 15,000 रुपए का आयुष ट्रीटमेंट का कवर मिलता है। लेकिन कंडीशन यही है कि आपको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में ही आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। इस तरह से आयुर्वेद, यूनानी, सीधा, होम्योपैथी, ये सारे ट्रीटमेंट भी कवर है, लेकिन पर पॉलिसी ईयर 5 लाख से 15 लाख के सम इंश्योर्ड के लिए 15,000 है और 20 लाख से 25 लाख के लिए आपको 20,000 रुपये मैक्सिमम पर ईयर ट्रीटमेंट के लिए मिलता है। अब बात करेंगे डेली कैश बेनिफिट। डेली कैश बेनिफिट आपको शेयर अकोमोडेशन में कैसे मिलता है? तो समझो आपका सम इंश्योर्ड अगर 3 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक का है, तो आपको डेली अगर चूजिंग प्रीफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हो और शेयर अकोमोडेशन लेते हो तो आपको 800 रुपये, और आपका सम इंश्योर्ड 20 लाख या 25 लाख का है तो आपको 1,000 रुपये पर डे कैश मिलता है। ये हॉस्पिटल बिल के अलावा होता है। अगर 5 लाख का सम इंश्योर्ड का प्लान है या 5 लाख से 10 लाख के पहले नीचे का, यानी 5 से 9 लाख तक का आपका प्लान है, तो आपको 1 लाख रुपए तक का आपको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिलता है। लेकिन कंडीशन है इसमें कुछ, आप इस पेज में देख सकते हैं। कंपेंसेट ट्रेवल बेनिफिट, रेजिडेंट एरिया से दूर कहीं हॉस्पिटलाइज हो तो आपको कंपेंसेट ट्रेवल बेनिफिट भी अवेलेबल है इस प्लान के अंतर्गत। और ये फैसिलिटी केवल 10 लाख या इससे ऊपर के सम इंश्योर्ड के लिए ही अवेलेबल है। ये 10 लाख से नीचे के सम इंश्योर्ड के लिए अवेलेबल नहीं है। लिमिट पर हॉस्पिटलाइज और पर हॉस्पिटलाइजेशन इसका लिमिट भी है। लमसम अमाउंट ऑफ चूजिंग प्रीफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल, कितना अमाउंट मिलेगा? आपने अगर प्रीफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल चूज किया तो आपको 1% आपके सम इंश्योर्ड का या फिर मैक्सिमम 5,000 रुपये एक हॉस्पिटलाइज पे आपको मिलता है। एडिशनल सम इंश्योर्ड फॉर 2 व्हीलर एक्सीडेंट, 2 व्हीलर पे एक्सीडेंट होता है तो एडिशनल सम इंश्योर्ड आपको कितना मिलेगा? तो इसमें आपको 25% आपके सम इंश्योर्ड का या फिर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का एडिशनल बेनिफिट मिलता है आपको, यानी एडिशनल रिस्क कवर रहता है वो मिलता है। इमरजेंसी मेडिकल एवोकेशन कैसा है? अगर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल आपको ट्रांसफर करना रहा तो 5 लाख और से 15 लाख रुपए के
सम इंश्योर्ड के लिए आपको 7,500 रुपये का, 20 लाख और 25 लाख के प्लान के लिए 10,000 रुपये का लिमिट है। रिपीटेशन ऑफ मोरल रिमेन्स और सेकेंड मेडिकल ओपिनियन, ये इस प्लान के अंतर्गत अवेलेबल है। सेकेंड मेडिकल ओपिनियन के लिए आपको ईमेल आईडी यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ से कभी भी जरूरत पड़ता है तो आप अपना मेडिकल ओपिनियन ले सकते हैं। रोड एंड एयर एम्बुलेंस कवर रहता है इस प्लान के अंतर्गत। अगर रोड एम्बुलेंस से जाएंगे तो 750 पर हॉस्पिटलाइजेशन और मैक्सिमम पर पॉलिसी ईयर 1500 रुपये का रोड एम्बुलेंस, और एयर एम्बुलेंस 5 लाख और इसके ऊपर के सम इंश्योर्ड के लिए है, जो कि आपके सम इंश्योर्ड का 10% तक आपको बेनिफिट मिलता है। कुछ बेनिफिट्स ऐसे हैं जो कि आपके सम इंश्योर्ड में से माइनस होते हैं, और कुछ बेनिफिट ऐसे होते हैं जो कि आपके सम इंश्योर्ड में से भी माइनस नहीं होते। यानी आपको जैसे डेली कैश बेनिफिट है, लमसम अमाउंट है, ये आपके सम इंश्योर्ड में से माइनस नहीं होता है। डेली कैश बेनिफिट वो भी माइनस नहीं होता है। हेल्थ चेकअप का के लिए जो भी आपको कॉस्ट मिलता है वो भी आपके सम इंश्योर्ड में से कम नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। बेसिक और प्रीमियम चार्जेस, इस प्लान के अंतर्गत प्रीमियम चार्ज है जो कि जोन वाइज है। जोन 1, जोन 1A, जोन 2, जोन 3। पैन इंडिया सेम प्रीमियम नहीं है। तो ये जब आप पॉलिसी लेंगे तो उस समय आपको इसके बारे में डिटेल चर्चा कर सकते हैं। एक्सक्लूजन क्या है इस प्लान के अंतर्गत? 30 डे ऑफ एनी डिसीज कॉन्ट्रैक्टेड इन फर्स्ट 30 डेज, 31वें दिन से आपका कोई भी बीमारी है वो कवर रहता है। कुछ कंडीशन में ऐसा है कि आपको 2 इयर्स का एक्सक्लूजन है, जैसे सर्टन ऑपरेटिव प्रोसीजर विल बी कवर्ड आफ्टर 24 मंथ। इस प्लान को लेने के बाद 30 दिन का वेटिंग पीरियड रहता है, और कुछ बीमारियां ऐसी रहती है जिसको कि 24 महीने का वेटिंग पीरियड रहता है। और जो PED है यानी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, ऑल एक्सेप्टेड PED विल कवर आफ्टर 48 मंथ। यानी जो भी आपको पहले से बीमारी है, अगर आप प्लान लेते समय मेंशन करते हो तो आपको इस प्लान के लिए आपको इसके बेनिफिट पाने के लिए 48 महीने का वेटिंग पीरियड है। उसके बाद से आपका प्री एग्जिस्टिंग जो भी बीमारी है उसको कवर मिलेगा, और उसके अंतर्गत जितना भी आपको ट्रीटमेंट के लिए खर्चा लगेगा वो सारा कवर होता है। परमानेंट एक्सक्लूजन भी है इस प्लान के अंतर्गत। कुछ परमानेंट एक्सक्लूजन में है ट्रीटमेंट अराइजिंग द अल्कोहल ड्रग यूजेस और अब्यूज कंटेनल एक्सटर्नल डिफीज, ये परमानेंट एक्सक्लूजन है। इसके अंतर्गत अगर आपका क्लेम आता है तो ये रिजेक्ट हो जाता है, ये आपका क्लेम पास नहीं होता। 2 इयर्स एक्सक्लूजन है, इस पेज में है, आप इसको देख सकते हैं। इस प्लान के अंतर्गत डिक्लाइन रिस्क क्या क्या है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपको ये पहले से ही कैंसर है, CVD हार्ट डिजीज है, CVA पैरालिसिस है, ब्रेन स्ट्रोक है, ब्रेन ट्यूमर्स है, COPD लंग्स रिलेटेड मेजर डिसीज है, तो आपको ये प्लान नहीं मिलेगा। मेंटली चैलेंज पर्सन को भी ये प्लान नहीं मिलता। ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी पेशेंट जिनका पहले ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया है, सर्जरी हो गया है, उनको ये नया प्लान नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से कुछ डिक्लाइंड रिस्क है। दोस्तों ये रहा इस प्लान का पूरा डिटेल। मुझे उम्मीद है आपको इस जानकारी से फायदा जरूर मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियोस डालूं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।